हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज 5 से 7 दिन हो गए हैं क्लास हुए। मैं गांव जा रही थी, पता ही होगा आपको, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। तो छोटा सा फंक्शन था घर में। तो आज हम करने वाले हैं, लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे साइकोलॉजी के। जो आपका सेकंड पेपर है उसके लास्ट 4 ईयर के पेपर देखेंगे एक बार। 2023 का पेपर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। 2023 में जो चीज़ें पूछी गई थी, पैटर्न तो आपको मैंने बता ही दिया है कि स्टार्टिंग में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन करना है। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन, मतलब 5 पूछे जाते हैं, उसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी से क्या समझते हैं। देखो, इतनी 2 चीज पूछी गई है। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, यानी एजुकेशन के बारे में लिखेंगे आप पहले, फिर साइकोलॉजी के बारे में लिखेंगे और फिर डिफाइन करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी को। ठीक है, 1 से 1.5 पेज में आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी जो मेथड्स होते हैं उसमें से ऑब्जर्वेशन मेथड के यूज बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन, यानी डेवलपमेंट यानी विकास से आप क्या समझते हैं और विकास की अवस्थाएं लिखनी है, कौन सी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, ये सारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी 4 क्वेश्चन इनमें से आपको करने हैं। व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्सप्लेन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में बताना है। शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चरलिज्म, यानी संरचनावाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी मैंने आपको करा दिए हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चरलिज्म है। इसी तरीके से उसमें से कुछ भी आप 8-10 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, आपको 1 पेज भरना होता है, 1 पेज में 4 से 5 पॉइंट भी लिख देंगे तो भी कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 2 कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ 4 दिए गए हैं लेकिन 3 दिए जाते हैं, कभी कभी ये कर देते हैं आगे पीछे 1-2 नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी समस्या समाधान की क्षमता पर एक टिप्पणी लिखिए। ये 8 नंबर में आप 2 से 3 पेज इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख घटक क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। ये मैंने आपको बीएड में भी कराया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अंदर आप पहले एटीट्यूड के बारे में लिखेंगे, एटीट्यूड क्या होता है, उसकी नेचर वगैरह, फिर इंटरेस्ट क्या होता है उसे लिखेंगे, फिर वैल्यूज लिखेंगे कि वैल्यूज से क्या समझते हैं, मूल्यों के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी, जो स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी है उसके बारे में आपको लिखना है, उसके मेन प्रिंसिपल लिखने हैं, मुख्य सिद्धांत। ठीक है, वैसे यहाँ पे 4 दिए गए हैं क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर पेपर में 3 दिए जाते हैं, उन 3 में से आपको 2 ऑप्ट करने होते हैं। ठीक है, सेक्शन सी जो है, इसमें कहीं कहीं 5 मिल जाते हैं, कहीं कहीं 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन करने कितने होते हैं, 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ये आपका 16 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसमें आप 4 से 5 पेज आराम से लिख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, और अगर मैं बता दूं 28 पेज की कॉपी आपको मिलती है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरीके से आप चीज़ों को डिवाइड करेंगे। भाई 5-5 के अगर आपने 3 पेज लिखे तो 15 तो इसमें ही कवर हो गए, फिर 2-2, 3-3 आपने 8 वाले में ले लिए, फिर 1-1.5 या 2, 1 पेज या 1.5 पेज जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो 4 नंबर का है उसमें ले लिए, तो पूरी ही कॉपी आपकी कवर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर बिहेवियरिज्म एंड गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। देखो पीछे से भी मिस्टेक आ जाती है, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। ये क्वेश्चन मैंने डिक्टो आपको करा दिया है। आपको बिहेवियरिज्म स्कूल के बारे में लिखना है और गेस्टाल्ट स्कूल के बारे में लिखना है, और कौन कौन से पॉइंट पे लिखना है, पॉइंट दिए गए हैं। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, गेस्टाल्ट कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, गेस्टाल्ट का मोटिवेशन बताना है कंसेप्ट का, उसके टीचिंग मेथड्स बताने हैं। ठीक है, इसी तरीके से बिहेवियरिज्म कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिज्म कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन और उसके मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन प्रिंसिपल ऑफ स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग। स्किनर की थ्योरी हम करेंगे, वैसे मैंने बीएड में भी कराई हुई है। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्किनर्स टू द थ्योरी ऑफ टीचिंग, यानी जो आज की टीचिंग है उसमें क्या इनका योगदान है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव अल्बर्ट बंडूरा, यानी अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य पर टिप्पणी करिए। अल्बर्ट बंडूरा के बारे में देखो, नोट नहीं है, ये नोट है, NOTE।
व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग स्टाइल? लर्निंग स्टाइल क्या होता है कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, कोई लिख के सीखता है, कोई पढ़ के सीखता है, कोई एक्टिविटीज के थ्रू सीखता है, तो अलग अलग लर्निंग स्टाइल पाए जाते हैं। तो पहले उन लर्निंग स्टाइल के बारे में लिखना है कि लर्निंग स्टाइल से आप क्या समझते हैं, फिर उनके टाइप्स लिखने हैं, पूरा डिटेल में ये क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, डिस्कस विद एग्जाम्पल। सिंटैक्स से आप क्या समझते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में, उसे एग्जाम्पल के साथ बताना है। ठीक है, 14 क्वेश्चन तक देखो 4 दिए, 10, 11, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 में से आपको 3 करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं 2021 का पेपर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज एसेंशियल फॉर अ टीचर, कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? ठीक है, क्यों आवश्यक है भाई? बच्चे को समझ लेता है, बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ लेता है, बच्चे की एक्टिविटीज को समझ लेता है, उसकी मेंटल एक्टिविटीज को समझ लेता है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बारे में लिखना है और एटीट्यूड के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज सजेस्टेड बाय ब्रूनर, ब्रूनर ने जो स्टेजेस दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो डिफाइन करनी है, मतलब वो बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बतानी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, यानी हम क्लास में हर बच्चे पे ध्यान देना चाहिए हमें, क्योंकि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, तो उसका शिक्षा में क्या उपयोगिता है ये बताना है। नेचर बताना है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। ठीक है, सेम बी सेक्शन 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मेथड एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कल मैं ये आपको मेथड्स कंप्लीट करा दूंगी सारे। शिक्षा मनोविज्ञान की कालानुक्रम विधियां अनुप्रस्थ काट विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। What are the advantages of knowledge of individual differences for a teacher, यानी क्लास के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है टीचर के लिए कैसे उपयोगी है, क्या फायदे होते हैं टीचर को अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज है तो उसके क्या फायदे हैं, ये डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, इसका नेचर और स्कोप क्या है। स्कूल्स बताने हैं साइकोलॉजी के डिटेल में, ये मैंने आपको स्कूल करा दिए हैं, वो सारे स्कूल आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, पियाजे की थ्योरी पूरी बतानी है। ठीक है, पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, तो सारियों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को एक्सप्लेन करना है और उसे एजुकेशनल इंप्लीकेशन बतानी है पेवलोव की थ्योरी की, क्लासरूम में पेवलोव की थ्योरी कैसे यूजफुल है। लर्निंग स्टाइल का क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि लर्निंग स्टाइल क्या होता है, कितने तरह की लर्निंग स्टाइल होती हैं और कौन से सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और इफेक्टिव है तो क्यों है, डिस्कस करना है। सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बांडुरा की एक्सप्लेन करनी है और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है एजुकेशन के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2021 का हुआ पेपर। अब चलते हैं 2020 के पेपर पे। 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, देखो बार बार पूछा जा रहा है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को क्लासिफाई करना है कि असाधारण बच्चे कैसे होते हैं, क्या उनकी प्रकृति होती है, क्या उनके गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, मतलब जो भी आपको उस टाइम पे आता हो। डिस्कस द डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट है, पीछे भी डिटर्मिनेंट पूछे गए हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के निर्धारक। गिव क्रिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रेक्षण विधि का आलोचनात्मक विवरण दें। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, मेथड कल मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, बार बार पूछे जाते हैं, ऐसा कोई साल अब तक गया नहीं है जिसमें मेथड ना पूछे गए हो। वेदर द थिंकिंग कैन बी कॉल्ड एज अ कॉग्निटिव प्रोसेस, डिस्कस, मतलब ये थॉट दिया गया है, इसको डिस्कस करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट यानी ये 8 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, पूरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी लिखनी है। साइकोमोटर डेवलपमेंट क्या होता है और हैविंग हस्ट का डेवलपमेंटल टास्क जो है उसे डिस्कस करना है। एरिक्शन की थ्योरी पूछी गई है, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे। लॉन्ग में पूछा गया है, स्कूल पूछे गए हैं साइकोलॉजी के, कोई भी एक आपको डिस्कस करना है और उनका योगदान बताना है एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द पर्सन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, यानी देखो इन्होंने डायरेक्ट तो पूछा नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। इन्होंने पूछ लिया कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे डिफर है, क्यों डिफर है, क्यों भिन्न होते हैं एक दूसरे से।
इनकी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस बतानी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। भाई बहुत सारे रीजन होते हैं, हेरिडिटी की वजह से होते हैं, एनवायरमेंट की वजह से होते हैं, बहुत सारे कारण हैं। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बताना है। व्हाट माइट रोल ऑफ पेरेंट्स इन दिस मैटर, यानी इस मामले में माता पिता की भूमिका क्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट यानी विकास की अवधारणा को बताना है, उसके स्टेजेस को बताना है और कौन कौन से फैक्टर विकास को प्रभावित करते हैं। देखो बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, पीछे भी पूछा गया है। लर्निंग स्टाइल बार बार पूछा जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी हमें स्किप नहीं करना है। पूरा टॉपिक है लर्निंग स्टाइल का, यानी ये मानो कि पूरा चैप्टर ही है लर्निंग स्टाइल पे। ठीक है, तो लर्निंग स्टाइल का पूरा टॉपिक मैं आपको कराऊंगी। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन अडॉप्टिंग द एप्रोप्रिएट लर्निंग स्टाइल बाय द स्टूडेंट, यानी छात्रों द्वारा उचित सीखने की शैली अपनाने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन बताना है। ठीक है, ये आपका 2020 का पेपर हुआ। ये 4 ही साल के पेपर मुझे मिल पाए थे, वैसे 4 साल के इनफ होते हैं। अगर आप इतना भी कर जाते हैं तो भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये क्या हो गया भाई।